माय डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज अपन चर्चा करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी सैंपल टेस्ट पेपर एक्सप्लेनेशन 25 क्वेश्चन। और उसी के साथ पहले क्लास 11th और 12th के बाद जब नीट आपकी एग्जाम आती है तो कई यहाँ पर मैंने टिप्स और ट्रिक्स फॉर द अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर्स इन नीट एग्जाम हॉल ये देने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, मेनी स्टूडेंट गेट टेंस्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो टेंशन आता है हॉल में, और ये टेंशन की वजह से होल एग्जाम स्पॉइल होता है और कई एस्पिरेंट्स लूज करते हैं उनका कंसंट्रेशन व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर्स। तो कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं टेंस में आते हैं और सीन करते हैं टफ क्वेश्चंस। तो इस को दूर करने के लिए कई एडवाइजेबल आपको सॉल्व सिंपल क्वेश्चन करना पड़ते हैं पहले, और आपका जो भी सब्जेक्ट होता है तो ये ट्राई करना पड़ता है आपका गुड इनफ। तो प्रिपरेशन ड्यूरिंग नीट एग्जाम तो कौन सी करना चाहिए? तो जब आप हॉल में पहले एंट्री करते हैं तो जब आपकी जगह पर बैठते हैं तो काम और कॉन्फिडेंट और कूल होना चाहिए, और ये प्रे करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए आपके गॉड की या आप जिस शक्ति को मानते हैं उसकी बिफोर एग्जाम बिगिनिंग। एंड आपको खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी आप डन कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रिपरेशन आपने जो भी किया है तो उस प्रिपरेशन पर बिलीव करना चाहिए आपकी यूर सेल्फ की वजह से, सेल्फ की तरफ से, और यूर हार्ड वर्क ये काम में आता है। जब आप एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करते हैं तब आपको क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट दी जाती है। तो आप वहां पर आपको मेक श्योर करना है केयरफुली व्हाइल बबलिंग द ओएमआर शीट। जब आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस तो ये बबलिंग के बारे में आपको काफी ध्यान देना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। और कभी भी जब टाइम आप पर आप आंसर करते हैं कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो आपका आंसर जो भी होता है मोस्ट कंफर्टेबल पोर्शन में आना चाहिए, वो स्टार्ट करना चाहिए उससे। तो वर्स्ट सिनेरियो जब भी आता है, जब कब आएगा वर्स्ट सिनेरियो? जब आप पहले 5 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करते हैं और ये आपको हार्ड जाता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, और जहाँ पर भी आपको इजी क्वेश्चन लगते हैं और इस इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आप उस एग्जाम में उस सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में, बायोलॉजी केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, बायोलॉजी का जब अटेम्प्ट करेंगे, स्पेशली मैं कहूंगा यहाँ पर, तो अटेम्प्ट जब करेंगे तो आपके उस 90 क्वेश्चंस के 3 राउंड करने चाहिए। पहले राउंड में जो भी जो इजीली आपको गॉट हुए हैं, इजीली आंसर किया है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया है, आपको कॉन्फिडेंटली मालूम है, उसका एक फर्स्ट राउंड करना चाहिए। बाद में और आपने क्वेश्चन जो भी रहे हैं आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, वो पढ़ने चाहिए। और एक अटेम्प्ट होने के बाद आप उस 90 में से सपोज ये 45 आप क्वेश्चन पहले राउंड में आए, दूसरे राउंड में 16 आए हैं, और ये थर्ड राउंड में आप जब सेकंड राउंड करते हैं आप कॉन्फिडेंट होते हैं, और थर्ड राउंड में आप अच्छी तरह से थिंकिंग करके थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये हुई बात टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर इन नीट एग्जाम हॉल। तो यहाँ पर मैंने सैंपल टेस्ट पेपर एक्सप्लेनेशन दिया है 25 क्वेश्चन है। तो सैंपल क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि एटीपी स्टैंड्स फॉर, पहला क्वेश्चन है तो इसका आंसर जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये एडिनोसाइन एनर्जी मॉलिक्यूल है, और एडिनोसाइन ये यहाँ पर राइबोस शुगर होती है, 3 फॉस्फेट होती है, और ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये लिटिल बिट एनर्जी होती है थर्ड फॉस्फेट ग्रुप में, और ये पहले फॉस्फेट ग्रुप जो भी होता है लॉट ऑफ एनर्जी होती है थर्ड फॉस्फेट पे, ये सम एनर्जी होती है। राइट से लेफ्ट की तरफ जब जाते हैं आप तो वहां पर एनर्जी की बात यहाँ पर करेंगे, तो पहले फॉस्फेट में ये पहला नंबर देंगे, ये लॉट ऑफ एनर्जी होती है। कई दूसरे फॉस्फेट में सम एनर्जी होती है, और तीसरे फॉस्फेट में लिटिल बिट एनर्जी होती है, एडिनोसाइन फॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल को। दूसरा क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड एंड असेंबल्ड इन, कहां पर राइबोसोम प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियोलस, और वहीं पर ही असेंबल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोलस, वहां पर राइबोसोम प्रोड्यूस भी होते हैं, असेंबल भी होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी आएगा, न्यूक्लियोलस। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू न्यूक्लियर पोर। तो जब आप सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल, तो यहाँ पर पूछा गया है कि which of the following can pass through the nuclear pore, न्यूक्लियर पोर से क्या पास होते हैं? तो ऑप्शन दिए है राइबोसोमल सब यूनिट, बी ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, सी एमआरएनए, और डी ऑप्शन दिया है बोथ ए और सी। तो आंसर जाएगा ए और सी। तो राइबोसोमल सब यूनिट और एमआरएनए ये न्यूक्लियर पोर से पास होंगे, यहाँ पर दिया है न्यूक्लियर पोर ये न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट और एमआरएनए
प्रिपेयर होंगे और ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएंगे साइटोप्लाज्म की तरफ से। ये हुई बात आपकी न्यूक्लियर पोर की। फोर्थ क्वेश्चन है न्यूक्लियोलाई वी आर डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूक्लियोलाई ये डिस्कवर्ड किया है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई होता है और ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियोलाई ये इसे मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होता है, न्यूक्लियस का अंदर का सब ऑर्गेनेल होता है। फेलिक फोंटाना यहाँ पर आपको ये फेलिक फोंटाना का पिक्चर दिया है, फोटोग्राफ दिया है, तो इन्होंने डिस्कवरी की है। फिफ्थ क्वेश्चन है नेम ऑफ द कंट्रोल सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अभी सबसे स्कूल लेवल से जानते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल का कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस। ये हुई बात माय डियर फ्रेंड्स किसकी, ये फिफ्थ क्वेश्चन की। आगे देखेंगे सिक्स क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू यूकैरियोटिक न्यूक्लिया। यूकैरियोटिक न्यूक्लिया में कौन सा सही नहीं है, ये भी क्वेश्चन ऐसा आता है फ्रेंड्स। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, ये सही है। असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट ऑकर्स इन न्यूक्लियस, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन, न्यूक्लिया आर टिपिकली सपोर्टेड बाय नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी, क्रोमोसोम्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये ऐसा नहीं होता, ये गलत है। तो यहाँ पर दिया है न्यूक्लियस और ये क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमेटिन नेटवर्क दिया है, तो क्रोमेटिन नेटवर्क लैमिना से अटैच होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन डी ऑप्शन गलत है। सेवन क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, द स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, इसके बारे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो दो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी होते हैं, यहाँ पर दिया है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जो भी पोर्शन होता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, वो भी एक फ्लूइड से फील्ड होता है, याद रखना। मेरे प्यारे दोस्तों, 8th क्वेश्चन, सिंगल ह्यूमन सेल की बात कही है, तो हैज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, यहाँ पर डायग्राम दिया है, तो हाउ मच मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 यानी कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल। तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली क्रोमोसोम की लेंथ यहाँ पर पूछी है, तो थ्रेड ऑफ डीएनए कितना होता है, तो ऑप्शन दिए है 8 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, और राइट आंसर है 2 मीटर। तो 2 मीटर ये आपके हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में 2 मीटर डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है 46 क्रोमोसोम का। नेक्स्ट देखेंगे द मटेरियल, 9 क्वेश्चन है, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, फ्यूलजीन से बेसिक डाई से न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज बाइंड नेगेटिव डीएनए, ये पॉजिटिव चार्ज होता है फ्यूलजीन का और डीएनए का चार्ज होता है नेगेटिव, याद रखना। was given by namely क्रोमेटिन नाम दिया है, तो ये नाम किसने दिया है ये पूछा है। तो यहाँ पर दिया है फोटोग्राफ फ्लेमिंग का, तो आंसर जाएगा फ्लेमिंग। ब्राउन ने नहीं न्यूक्लियस डिवाइड किया था, डिस्कवर्ड किया था, सॉरी डिस्कवर्ड किया था ब्राउन ने, फोंटाना ने न्यूक्लियोलस, और ये ट्रांसबर्गर, ये भी गलत है, तो राइट आंसर जाएगा फ्लेमिंग। तो ये हुई बात फ्लेमिंग की और क्रोमेटिन मटेरियल की। नेक्स्ट देखेंगे 10th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप का कौन सा फंक्शन नहीं होता, तो पहला आंसर के बारे में, ऑप्शन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसर्न विद न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी मटेरियल्स, ये सही, ये यहाँ पर सही है। न्यूक्लियर एनवेलप ये प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल, कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमेटिन मटेरियल। और सी ऑप्शन दिया है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गिव्स ऑफ वेसिकल, ये भी सही है, और दैट वेसिकल फ्यूज इवेंचुअली गिव्स राइज टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सही है। गलत ऑप्शन है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल और लाइक बैक्टीरिया, तो ये गलत ऑप्शन है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। फ्रेंड्स ये हुई बात, ये गलत आंसर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू, तो पहला ऑप्शन है 2 टाइप्स, 4 टाइप्स, दूसरा बी, सी है 5 टाइप्स और डी है 6 टाइप्स। तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखना कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम ये 4 टाइप्स पर क्लासिफाई होते हैं। यहाँ पर दूसरा 12th क्वेश्चन है, व्हिच क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। तो ऑप्शन में है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एक्स और वी शेप्ड होता है, दोनों में से एक कौन सा भी आएगा एग्जाम में। सब मेटासेंट्रिक जे शेप्ड होता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप्ड होता है, टीलोसेंट्रिक आई शेप्ड होता है। तो आंसर जाएगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर 2 इक्वल हार्म्स एक्स और वी शेप्ड यहाँ पर दिए है। तो यहाँ पर देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ये 4 टाइप से, तो यहीं पर भी आपका आंसर बन जाता है। ओके,
13 क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट फाइंड ऑड सिमिलैरिटी। तो ऑड सिमिलैरिटी के बारे में कही है, यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइनें यहाँ मैंने उठाई है, आपके लिए दे दी है। फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट फाइंड ऑड सिमिलैरिटी क्या होती है? तो पहले ये ऑप्शन है बोथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं और बोथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए होते हैं, ये सही है। बी ऑप्शन है बोथ प्रोवाइड एनर्जी टू सेल, ये भी सही है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये। और तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ऑर्गेनेल एंजाइम कंटेन करते हैं और कोई एंजाइम भी कंटेन करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट याद रखना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ O2 एंड CO2 इसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, याद रखना। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ऑर्गेनेल कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द सेल, ये गलत है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बोथ ये ऑर्गेनेल प्लांट सेल में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता और ये मूव करते हैं, याद रखना। ये अभी ये गलत आंसर है, अच्छी तरह से यहाँ पर देख लो। 14 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, 14 क्वेश्चन क्या आपको दिखाई दे रहा है? विच ऑर्गेनेल स्टोर एनर्जी, कौन सा ऑर्गेनेल एनर्जी स्टोर करता है और यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर प्रोड्यूस द ग्लूकोज। ये आप स्कूल लेवल से स्टडी करते आ रहे हैं, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ए ऑप्शन, बी क्लोरोप्लास्ट और सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SCR और डी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट ये ऑर्गेनेल एनर्जी स्टोर करता है, यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, और ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज। तो ये इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ये वही बात है क्लोरोप्लास्ट की। और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखेंगे कि नंबर ऑफ सीलिया and number of cilia is comparatively more ranges in the thousands and number of flagella is comparatively less ranges from। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, वहां पर ये क्वेश्चन मैंने बनाया है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सीलिया का कंपेरेटिवली नंबर कितना होता है? 1 टू, देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ सीलिया इज कंपेरेटिवली मोर, सीलिया ज्यादा होते हैं और फ्लैजिला की बजाय फ्लैजिला के प्रमाण से फ्लैजिला कम होते हैं। तो कंपेरेटिवली रेंज कितनी होती है सीलिया और फ्लैजिला की? तो यहाँ पर 1 to 8 यहाँ दिए है। ये ऑप्शन ए 1 to 3 ये गलत है, 2 to 4 ये गलत है और 3 to 6 ये भी गलत है। और राइट आंसर है 1 to 8 सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। और इसके बारे में जानेंगे और एक अच्छी तरह से यहाँ पढ़ ले। द नंबर ऑफ सीलिया इज कंपेरेटिवली मोर रेंजेस, सीलिया ज्यादा होती है थाउजेंड्स ऑफ नंबर, ये देखिए मोर नंबर में होती है, फ्लैजिला कंपेरेटिवली लेस होता है। तो इसका आंसर 1 to 8 होगा। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं 2,4-D। ये 2,4-D का लॉन्ग फॉर्म क्या है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये हर्बिसाइड होता है, कंट्रोल करता है फ्रेंड्स, कंट्रोल करता है किसको? ये कंट्रोल करता है ब्रॉडली वीड्स जो भी होते हैं ये क्रॉप में, तो यूज किया जाता है पेस्टिसाइड। तो आंसर जाएगा ए 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 17 क्वेश्चंस है रिबिस्को, रूबिस्को RUBISCO, ये अबंडेंट एंजाइम इन प्लांट वर्ड होता है और फुल फॉर्म रिबिस्को का यहाँ पर पूछा है। तो ये यहाँ पर देखेंगे कि रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट डिहाइड्रोजन, ये गलत है। बी ऑप्शन रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये सही ऑप्शन है। सी और डी ऑप्शन गलत होगा। 18 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा है कि फुल फॉर्म ऑफ NAD क्या होता है? तो ये करेक्ट ऑप्शन है निकोटीनिया अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसकी चर्चा करेंगे। निकोटीनिया अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD ये कोफैक्टर होता है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में, सेंट्रल कोफैक्टर होता है। ऑल लिविंग सेल में फाउंड होता है, जितने भी बैक्टीरिया हो या प्लांट सेल, अलगल सेल, फंगल सेल में ये कोफैक्टर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। और NAD को डाइन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होते हैं उनकी फॉस्फेट ग्रुप को और इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और ATP NAD प्रोड्यूस करता है और DNA भी रिपेयर करता है सेल के अंदर न्यूक्लियस में। और ये एपिजेनेटिकली मॉड्यूलेटेड जीन एक्सप्रेशन भी NAD करता है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट NAD के बारे में। ये उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो भी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन होती है वहां पर चर्चा अच्छी तरह से करेंगे। और 19 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि फुल फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ICNAF NCERT में ये ICNAF नहीं दिया है, याद रखना नहीं दिया है। ICNF क्या होता है फ्रेंड्स? तो ICNF के बारे में जानेंगे अच्छी तरह से। पहले ICNAPF को ICBN कहा करते थे,
लेकिन अभी 1998 में उसका आईसीबीएन का चेंज हुआ है। ये पहले था इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर आईसीबीएन। ये रूल करता है आपको फ्रेंड्स, ये रूल करता है, किसका रूल करता है? रिकमेंडेशन डीलिंग विद द फॉर्मल बॉटेनिकल नेम्स, साइंटिफिक जो भी नेम प्लांट को दिए जाते हैं, तो अभी नहीं रहा। अभी ऑप्शन यहाँ पर दिया है गलत या सही ऑप्शन की बात करूंगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर अलगी, फंगी एंड प्लांट्स, ये आईसीबीएन अभी नहीं रहा, याद रखना आपको। 101% अभी आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके कई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें आ सकता है। तो ये हुई बात ICNAPF। तो क्या होगा सही आंसर? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर अलगी, फंगी एंड प्लांट्स, आईसीबीएन नहीं रहा। ये बात अगेन मैं दोहरा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे 20 क्वेश्चंस। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये लॉन्ग फॉर्म है। फुल फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म ऑफ ACTH, ये क्या है कि ये हार्मोन होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो फुल फॉर्म ACTH। एड्रीनो यहाँ पर दिया है एड्रीनोको ट्राइकोट्रोपिक हार्मोन, ये सही ऑप्शन है। ICMR ये क्या है? तो ये सही इसका लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, याद रखना ICMR दिल्ली स्थित है। ECG यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में ECG के बारे में पढ़ेंगे तो आप हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं पेशेंट को मिलने के लिए, तो ECG यहाँ पर आपका हार्ट बीट रेट वो नापते हैं या बॉडी का। ECG क्या होता है? तो ECG का लॉन्ग इलेक्ट्रोकार्डियो, यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा करते हैं, याद रखना। ये पेशेंट है और ये ऐसे ये कंप्यूटर स्क्रीन पर ये पोलराइज्ड और डिपोलराइज्ड वेव्स यहाँ पर हार्ट बीट के किया जाता है, हार्ट के रिदम रिकॉर्ड किए जाते हैं मशीन की द्वारा टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इलेक्ट्रोड वहाँ पेशेंट को कनेक्ट किए जाते हैं कई उस ऑर्गन पे, चेस्ट पर भी, और ये इलेक्ट्रोड अटैच किए जाते हैं चेस्ट और अपर आर्म और लेग्स को भी किए जाते हैं, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है इसे। और CCCSCL सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो सीजियम क्लोराइड क्या होता है? तो सीजियम क्लोराइड ये यदि आप देखेंगे सीजियम क्लोराइड डीएनए का यदि सैंपल आपको मिलता है तो सीजियम क्लोराइड डीएनए की सैंपल में मिक्स किया जाता है और उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन से। और ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये सीजियम क्लोराइड क्या करता है कि मल्टीपल कॉपीज मेनी आवर्स में बनते हैं इस डीएनए की। तो सीजियम क्लोराइड डीएनए के साथ मिक्स करते हैं और ये मल्टीपल कॉपी बनती है सीजियम क्लोराइड। ये उस चैप्टर में, जिन चैप्टर में अच्छी तरह से उसको पढ़ेंगे आप एक आपकी एनसीईआरटी में। और लास्ट क्वेश्चन है पीसीआर। तो पीसीआर क्या है लॉन्ग फॉर्म? तो उसे ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर क्या होता है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये रैपिडली कॉपीज बनती है उस मशीन में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मशीन में सेगमेंट ऑफ डीएनए की बहुत ज्यादा कॉपीज होती है। तो ये हुई बात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। तो यहाँ पर अगेन आपको एक बात रही है सीजियम क्लोराइड की। सीजियम क्लोराइड ये सेपरेट करता है डीएनए बेस्ड ऑन डेंसिटी। डीएनए मिक्स जब सीजियम क्लोराइड में जब करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज जब करते हैं हाई स्पीड से तो नियर अबाउट 50,000 RPM लगते हैं। तो उससे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद मेनी ये मल्टीपल कॉपी बनती है डीएनए की। ये हुई बात किसकी? सीजियम क्लोराइड और पीसीआर की। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।